हेलो इंजीनियर्स, ये सेशन आप सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर जो बच्चे अभी कॉलेज गोइंग है या दूसरे तरफ अगर देखा जाए जो बच्चे जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि सर कॉलेज जा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कॉलेज में रहते हैं। या सेम थिंग जॉब वालों को होता है कि सर जॉब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बस जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं या कॉलेज के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें आपकी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जैसे बाकी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब आप लोग तैयारी करेंगे ना, जो वैसे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि कॉलेज वाले उनको टाइम का एहसास है कि भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जो बच्चे जॉब कर रहे हैं ना, उनको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है और वहाँ पर समय का कितना ज़्यादा महत्व होता है। ठीक, तो ये चलो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपका कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी बच्चों के लिए अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अगर देखिएगा, आप सबसे पहले ना रियलिटी बेस्ड टाइम प्लानिंग बनाइए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं सर जॉब छोड़ दूं क्या फिर तैयारी करूं, या कुछ बच्चे ऐसे होते सर टाइम नहीं मिल पाता, हो नहीं पाएगा। भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो जॉब करने के साथ साथ आईएएस निकाल रहे हैं, तो बहुत छोटा एग्जाम उसके कंपेरिजन में है क्या। सबसे पहले रियलिटी टाइम प्लानिंग, सबसे पहले आप क्या करना, आपको अपने एकदम रियलिस्टिक वाला बनाइए जो आप फॉलो कर पाए। अवेलेबल टाइम कितना है आपके पास। देखिए कॉलेज डेज के दौरान तो आप 2 से 4 घंटे पर डे पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं कि नहीं, अगर आप ऐसे देखें कि 10 बजे से 4 बजे तक आप कॉलेज में रहते हैं तो क्या आपको 1 घंटे यहाँ टाइम नहीं मिल जाता। और 4 के बाद आप नो डाउट 12 के पहले सोते नहीं होंगे, तो आपके पास क्या यहाँ 2-3 घंटे का टाइम नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। और भी इससे भी बेस्ट ये है कि आपके जो इस समय पर सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेटेस्ट सपोज आप बीएमसी आपका चल रहा है, आपका सॉइल चल रहा है, बस वही सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट उठा लीजिए और इनको हर सेमेस्टर अगर आप 3 सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो आपको पता है 4 सेमेस्टर में आपके 12 सब्जेक्ट हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप यही काम कर लीजिए। अगर आप 4 घंटे, सुबह 1 घंटे रिवीजन वाला और शाम के 3 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ 2 से 4 घंटे पर डे पढ़ना है। और अगर आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, किसी भी स्टैंडर्ड में है तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जॉब करने के साथ नो डाउट काम हो जाता है भाई, मंथली प्रेशर भी रहता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, समझ गए ना, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको पर डे पढ़ना, ठीक ना, 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ना है। और वीकेंड्स पे आपको 5 से 8 घंटे पढ़ना, वीकेंड में आपको 5 से 8 घंटे पढ़ना। कि वीक डे में आपको इतना पढ़ना, 2 से 3 घंटे जॉब के साथ। अब जॉब वाले भी यही हाल है, चलो मानता हूं जॉब वालों का क्या है, अब इनको तो भाई अपना असाइनमेंट वगैरह करना है। आप भी 10 से 4 ही जॉब करते होंगे, 4 2 6 नहीं, 10 से 6 चलो जॉब करते होंगे, ठीक ना। थोड़ा सा देखो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अब अगर आप 6 बजे भी आते हैं, मानता हूं कि 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे पढ़ लो। 3 घंटे यहाँ पर अपना ब्रेक ले लिए, खाना खा लिए, जो भी करना, सुबह 6 से 10 तो आपके पास पूरा टाइम है ये, ठीक ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ डेली स्टडी स्ट्रक्चर आपका आइडियल होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको पढ़ना किस तरीके से, 1 से 1.5 घंटे आपको अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ना। कोर सब्जेक्ट मतलब जैसे कि टेक्निकल आपका कोर सब्जेक्ट है। अब कोर सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट के नाम बता दे रहा हूं मैं, जैसे बीएमसी, सॉइल, सर्वे, स्टोम, इन्वायरमेंट, ये सारी क्या है आपके कोर सब्जेक्ट है। आरसीसी, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो अभी फील्ड में है उनके लिए तो भाई बीएमसी बहुत आसान हो जाएगी, आरसीसी बहुत आसान हो जाएगी और सॉइल बहुत आसान हो जाएगी। उनके लिए सर्वे भी, जो सर्वे से रिगार्डिंग होगा। कुछ सब्जेक्ट बस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। डेली क्या करिए, आप आधे घंटे का रिवीजन प्लान बनाइए कि डेली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और 15 मिनट का नोट्स और करंट अफेयर फ्लैश कार्ड के माध्यम से। और आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारा कुछ वीडियो के माध्यम से दिया जाता है, तो आप वहां जाकर साइट पे जाकर भी तो कर सकते हैं। अब आपको तो काम करना नहीं होता, काम कौन करता, मजदूर करता है, तो आप वहां पर भी अपना बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहता हूं अगर आप 2 घंटे भी वहां निकाल ले रहे हैं पूरे 8 से 9 घंटे में, तो आप वहां पर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर के साथ रिवीजन कर सकते हैं, मोबाइल पे 2 काम कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो 2 घंटे तो आप वहीं निकाल दिए। रूम पे आके केवल आपको क्या पढ़ना, थ्योरी पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। वीकेंड डे पे क्या करना है, फुल सब्जेक्ट टॉपिक, मतलब ये पर है
जब आपका क्या आ जाएगा, वीकेंड, सैटरडे संडे, बहुत लोगों की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, ठीक ना। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको फुल सिलेबस आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस लगाना है। ये कब स्टार्ट करना है, जब आपके कोई एक दो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। क्या आपका एक या दो सब्जेक्ट फिनिश हो जाए, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आना है। तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से समझे। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, कॉलेज वालों के लिए अगर बात किया जाए, कॉलेज वाले काम और आप लोग कर लीजिएगा कि जैसे आप अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, आप केवल वही सब्जेक्ट पढ़िए, 3-4 सब्जेक्ट वहां से पकड़ लीजिए, उनको पढ़िए। मैं बता दूं, आप चाहे सेमेस्टर में होंगे या सेशनल में होंगे, टॉप करेंगे। ऐसा नहीं है, आप सेशनल होगा सेमेस्टर होगा टॉप करेंगे। और आप लोगों के पास आईईएस का, एसएससी जेई का पीवाईक्यू होना चाहिए। ये तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड है। इससे एक पता ये चल जाएगा आपको, इससे आपको एक बात का ये पता चल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी बातें समझ गए। आप अपना प्लान आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। कुछ बच्चों का 12 बजे से जॉब रहती है, या जो बीटेक 4th ईयर में है या डिप्लोमा 3rd ईयर में, कॉलेज बहुत कम जाना पड़ता है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, पूरे दिन भर में 6 से 7 घंटे निकाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट बनाने में बहुत काम पड़ रहा है, ये वो दुनिया की, हाँ दोस्ती यारी निभाना पड़ जाता है वहाँ पर। तो ये सारा कुछ आपको बता दिया हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग ऐसा ना सोचें कि जॉब छोड़ने के साथ ही हमारी नौकरी मिलेगी, या जॉब के साथ साथ भी आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक, ये आप लोगों के लिए एक रोड मैप था, आप लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। ओके, और स्मार्ट सिलेबस स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, जो गलती करते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास सिंपल सी बात है, आपको टाइम लगेगा। लोगों को अगर 3 महीने में सिलेबस कवर कर पाते हैं, तो आपको 6 महीना लगेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहाँ देखा जाए तो बहुत लोग होते सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोलॉजी, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे ये चाहते हैं कि सर ये कम से कम 100 घंटे आप पढ़ाइए। भाई ये तो बिना मतलब है ना यार। और सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके पास बुक होंगी, 5 जगह से कोर्सेज लिए रहेंगे, पढ़ेंगे कहीं से भी नहीं, एक जगह से। स्मार्ट अप्रोच आपका क्या होगा, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, रिपीटेड रिवीजन करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, थ्योरी करिए, ठीक ना। ये आपका स्ट्रेटजी हो गई। और आगे ये सब कुछ हो गया। और फाइनल ट्रूथ ये है कि अगर बहुत बच्चे होते हैं सर मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर कॉलेज गोइंग है तो कॉलेज में लगता होगा ना सर वो तो टॉपर है, सर मेरे तो 60% नंबर आते हैं। नहीं भाई, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो एवरेज स्टूडेंट, अगर आप डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं, तो जो बहुत टॉपर्स है ना, उनसे भी आगे निकल सकते हैं। ये बात आप समझ लो, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। देखो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये जब तक नहीं होगा, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 मंथ लग जाएगा। 3 से 4 महीने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू एक काम और कर सकते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होता जाए पीवाईक्यू इनके लगाते जाइए, और पीवाईक्यू में 80-90% आप लगा ले जाएंगे, 10% आपका पीवाईक्यू बचेगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब दे सकते हैं, या आप टेस्ट सीरीज को जैसे साइट पर है, कॉलेज में है, वहीं पर टीचर नहीं है, वहीं अपना टेस्ट सीरीज देने लगे। लोग पागल कहेंगे, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने कहीं इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि महापैक में एक सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्म में मिल जाता है। ठीक ना, जब आपका मन है रिकॉर्डिंग देख लो, जब आपका मन है लाइव देख लो। सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, इसमें सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, चाहे बीटीएससी हो, पीपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो। आपको भी पता है कि अभी आरआरबी का भी मतलब फॉर्म फिलअप हो चुका है, एग्जाम होने वाला बहुत जल्द फरवरी में। 2026 वाला भी आ जाएगा। एसएससी का प्री का हुआ है, दोबारा फिर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा आपका मार्च में। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, एन नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच से है उस ब्रांच से जाकर अपना इनरोल कर लीजिए। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो मैं सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ भेजता रहता हूँ शाम के 6 बजे। और मेरी यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी होती है। ऐप के अंदर किस तरीके से इनरोल करना है, अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करेंगे, एजेई वाले सेगमेंट में जाएंगे, ये महापैक में जाएंगे, कितने का इनरोल हो रहा है अभी दिखा दे रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पर आपको 3399 मतलब 34 रुपए का मिल रहा है ना, मैं आपको Y579 जैसे कूपन कोड बता दे रहा हूँ, 3127 रुपए का पड़ रहा। ठीक, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। जाओ फटाफट इनरोल कर लो, और कोई भी और डाउट है तो टेलीग्राम में मुझे बता दीजिएगा।
अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप एक, जैसे कि शंखनाद आरआरबी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीबीटी 1 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला बैच है, ये आपका क्या होगा, आरआरबी जेई, इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों चीजें मिलने वाली है। 2199 का है। कूपन कोड याद रखना, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579। जैसे आप ये अप्लाई करोगे 2000 रुपए का आपको बैच पड़ेगा, और इसमें भी लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगी आपको, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो। और ये कब से स्टार्ट है आपका, 15 जनवरी से, देर मत करिएगा। बाकी और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल के अंदर नए हैं तो। बाकी शाम के 6 बजे यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। मेहनत करो, इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। जय हिंद सर।